कई समय पहले की बात है। राजवड़गढ़ रियासत के राजवंश मर चुके थे और उनका सारा धन कहीं लुप्त हो चुका था। इस बात की खबर सभी को थी, लेकिन कोई भी उस खजाने को पाने में सफल नहीं था। अफवाह तो ये थी कि चुड़ैल है जो उस खजाने की रक्षा करती है। एक बार उस गांव के सरपंच के बेटे रोहित ने उस खजाने को ढूंढने की फैसला किया। पिताजी, मेरे मन में काफी समय से एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आप तो जानते हैं कि राजवंश की रियासत के सभी राजवंशों का छुपाया खजाना कहीं लुप्त हो चुका है। मैं बस उसी खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। बेटा, तुम मेरा सबसे होशियार बेटा है। मैं नहीं चाहता कि तू उस खजाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाले। मेरी बात मान बेटा, भूल जा इस सब चीजों को। वहां जाना ठीक नहीं तेरे लिए। लेकिन पिताजी, आप ये देख रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। आप ये सोचिए कि मैं इस खजाने तक पहुंच गया तो क्या होगा? हम इस गांव को कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन बेटा, मुझे ये बात ही सुनकर डर लग रहा है। वहां से कोई भी लौट कर वापस नहीं आया है। तू हमारा एकलौता बेटा है। तेरे अलावा हमारा है ही कौन? बेटा, जाने की जिद मत कर। मुझ पे भरोसा करिए पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरा जाने का कितना मन है। प्लीज पिताजी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। भगवान तुम्हारा कामयाबी दे। याद रहे तुम्हें, हमारी कसम, तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पर देखना पिताजी, मैं खजाना लेकर ही वापस आऊंगा। इसके बाद रोहित ने पूरे दिन भर सफर की तैयारी की और अगले दिन सफर के लिए निकल पड़ा। गुफा को ढूंढने के लिए कई दिनों तक वह चलता रहा। एक दिन गांव वाले की बताए हुए कहानियों से मिलने वाले सुराग से वह गुफा के पास पहुंचा और उसने वहां पर रखे पत्थर हटाए और अंदर चला गया। उस गुफा में काफी कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन वह डरा नहीं और आगे चलता रहा। उसने देखा कि गुफा खत्म हो गई है और एक दीवार
उसके सामने आ गई। उसने काफी देर तक दीवार को हर बारीकी से देखा और फिर उसने उस दीवार पर हाथ रखा और वो दीवार हिलने लगी और एक धुआं आया और थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है तो वह खुद को खुले मैदान में पाता है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। लगता है खजाने की सुरक्षा के लिए ऐसा बनाया होगा ताकि कोई भी आसानी से इस खजाने तक ना पहुंच पाए। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से गला भी सूख रहा है। वो देखता है कि दूर दूर तक वहाँ पानी के लिए नदी तालाब कुछ भी नहीं है। पानी के तलाश में वो आगे की तरफ चलने लगता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगता है और अचानक एक आदमी से टकरा जाता है। उसे लगता है कि वो भी उसी की तरह खजाने की खोज में आया है। रोहित जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उस इंसान की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ने लगती है। ऐसा नजारा अपने सामने देखकर रोहित घबरा जाता है। रोहित भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता और नहीं चिल्ला पाता है। अचानक रोहित की आंख खुलती है तो वो खुद को गुफा के अंदर पाता है। गुफा का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, दीवार के कोनों में देखता हूँ, क्या पता बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ गुफा में पानी की स्तर धीरे धीरे बढ़ता होता है। रोहित को कहीं बाहर जाने का दरवाजा दिखाई नहीं देता है। वह अपनी पूरी जान लगा देता है। पानी उसके शरीर के ऊपर तक आ जाता है। तभी उसे जमीन में कुछ दिखता है। वह तैरते हुए उसके पास पहुंचता है। रोहित को गुफा के बीच में एक ढक्कन सा दिखाई देता है। वह जैसे ही उसे उठाता है, वहाँ का सारा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। चलो, जान में जान आई। यहाँ से सारा पानी बाहर निकल गया है। लगता है यहीं से बाहर जाने का रास्ता है। ऐसा करता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। रोहित उस सुरंग के अंदर जाता है और एक तालाब के पास पहुँचता है। तालाब से चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। मैं हूँ खजाने की रक्षक। क्या हुआ, डर गए? खजाना चोरी करने आए हो? देखो, मैं खजाना चोरी करने नहीं, बल्कि उसे गरीबों की मदद
जैसे बहुत आए और मारे गए। अब तुम्हारी बारी है। मुझे जाने दो। खुद सोचो, यह खजाना कब से पड़ा हुआ है। आज तक यह किसी के काम आया नहीं ना, लेकिन मैं इसे सबके भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यकीन करो मेरा। एक खजाना राजवड़गढ़ राजाओं का है और उनके मर्जी के बिना इसे कोई भी नहीं लेके जा सकता। समझे तुम? चुड़ैल अपनी हाथ को लंबा किया, रोहित की गर्दन पकड़ ली। रोहित डर से चिल्लाने लगा। तभी चुड़ैल उसे उठा उठाकर कहीं यहाँ फेंकती तो कहीं वहाँ फेंकती। चुड़ैल ने रोहित को अधमरा कर दिया। रोहित सिर्फ एक ही बात कहता, मेरा यकीन करो, इससे हम लोगों का काफी मदद कर सकते हैं। उन सबके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। दया करो हम पर। तू बड़ा ढीठ है रे। एक बार में तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? लगता मुझे कि तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताती हूँ तुझे, रुक। इसके बाद चुड़ैल एक चाकू उठाती है और रोहित की तरफ फेंक देती है। लेकिन जैसे ही चाकू रोहित को लगने वाला होता है, तभी चमकती हुई रोशनी आती है और चाकू रुक जाता है। हाँ, यह क्या? यह चाकू अपने आप कैसे रुक गया? रुक जाओ गौरी, हमारा इंतजार अब खत्म हुआ। महाराज। हाँ, हमारा इंतजार खत्म हुआ गौरी। हमें हमारे खजाने का वारिस मिल गया है। आज से तुम आजाद हो। तुमने इतने वर्षों तक राज्य की खजाने की निस्वार्थ भावना से रक्षा की। इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ गौरी। एक ऐसी बातें कह रहे हैं महाराज, ये आप की प्रजा है। आपके लिए तो ऐसे सब खजाने हंसते हंसते दे सकते हैं हम। मैं भी बहुत खुश हूँ गौरी कि हमें तुम्हारी जैसी प्रजा मिली है। अब हम सारी संपत्ति रोहित तुम्हारे हवाले करते हैं। इससे सबका भला करना। लेकिन महाराज, ये भी लालची निकला तो? नहीं गौरी, आज जब मौत इसके सर पर थी तब भी ये सबके बारे में सोच रहा था। भला इससे ज्यादा नेक इंसान कौन हो सकता है जो खुद से पहले दूसरों का सोचे। हम हमेशा यही चाहते थे कि हमारा खजाना हमारी प्रजा की भलाई के लिए लगे। लेकिन रोहित से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि इस खजाने को अपना वारिस मिल गया है। इसलिए अब हम इस दुनिया से खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई। तुम इस खजाने का ध्यान रखना और लोगों की भलाई करना और हमेशा सबकी मदद करना। महाराज, आप मुझ पर यकीन करिए। मैं आपके इस खजाने का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। इस खजाने से मैं
सबका हमेशा भला करूँगा ताकि आपके खजाने का सही से इस्तेमाल हो सके। आप बेफिक्र होकर जाइए, आपकी अधूरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। हाँ, हमें खुशी हुई जानकर कि तुम मेरा इच्छा पूरी करोगे। गौरी, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। तभी वहाँ एक रोशनी आती है। गौरी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद महाराज भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद रोहित वहाँ से चला जाता है और वहाँ कुछ लोगों को लेकर आता है और वहाँ से सारा खजाना लेकर जाता है। उस खजाने से लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता है और अपना पूरा जीवन लोगों के खुशी के लिए लगा देता है।